फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं महेश पाटनवाले का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 87% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जॉब पसंद ही नहीं, वो सिर्फ काम किए जा रहे हैं। अपने दिन के 8 घंटे वो काम करते हैं लेकिन उनको वो काम पसंद ही नहीं। स्टडी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ का 33% ऐसे कामों में बिता रहे हैं जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल अगर आदमियों की स्टडी को अगर आप देखेंगे तो उनमें जितने भी हैं, हर एक व्यक्ति ने अपना पैशंस फाइंड किया और अपने पैशंस के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, तो उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ जिन स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए आप अपना पैशन सिर्फ 5 मिनट्स में आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपका सबसे पहला जो है आपका प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि यार आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, आपको कुछ अच्छा करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है, आपको अपनी लाइफ के उन इवेंट्स को फाइंड करना है जिनमें आपने अच्छा किया या बुरा किया। उन सारे इवेंट्स को आपको एक पेन एंड पेपर पे आपको लिख लेना है। जैसे आप पेन एंड पेपर पे उनको लिख लेते हैं, उसके बाद उनमें से आपको एक लिस्ट बनानी है उन कामों की जिनको काम आपने किया और उस काम के बाद आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिला। ये हो गया, उससे आप फाइंड कर सकते हो कि आपका कौन सा वाला काम है जिसको करने से आपको हैप्पीनेस या खुशी मिलती है, तो वो काम आप कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है, यानी सेकंड स्ट्रैटेजी जो आती है वो आती है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको जो है किसी की गाइडेंस को आपको मेंटोर हायर करना है, उसकी गाइडेंस में आपको गाइड करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं या जो भी बिलियनियर या मिलियनियर हैं, या आप अगर जेफ बेजोस की बात करें या फिर कोई भी आप वॉरेन बफेट की बात करें, हर एक व्यक्ति का एक मेंटर होता है। क्योंकि आप कोई भी युद्ध लड़ने के लिए जाते हो तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है, गाइडेंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको प्रोवाइड करवाएगा आपका मेंटर। तो मेंटरशिप आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और मेंटरशिप के अंडर में आप अपना काम करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप अपना जो है पैशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं, पेनफुल प्रैक्टिस। पेनफुल प्रैक्टिस में अगर आप पेनफुल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द होना है, आपको सिर्फ इस तरीके का प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको हार्ड वर्क करना है। बेसिकली आपने सपोज कीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस करते हैं तो दिन में कम से कम 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। इवन जब वो प्रैक्टिस करके घर पे लौटते हैं, जब घर पे आते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। कई बार तो ऐसे इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुए हैं जिनमें उनके माता पिता ने उनको नींद में खाना खिलाया। तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप फाइंड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन या बेस्ट पैशन कौन सा हो सकता है, पैशन कौन सा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बिल्ड द ब्रिजेस, यानी कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, देखना है, आगे बढ़ना है। जब आप स्टेप्स लेते हो तो ही आप फाइंड कर पाते हो कि क्या ये जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप लाइफ टाइम तक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़कर आप सीख सकते हो। आपको अच्छे से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही आपका पैशन आप फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप शाम को सोते हो, सुबह उठते हो और आपको आपका पैशन फाइंड कर लिया, या आपने कोई भी काम स्टार्ट किया और वही आपका पैशन है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, या फिर आप जब काम करते हो धीरे धीरे आपको पता लगता है कि यार ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन में जाते हो। तो इस तरीके से 4-5 ऐसे ऑप्शंस में आप जब काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये जो काम है वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप पिवट पॉइंट्स देखिए, यानी कि जैसे आपने कोई स्टेप लिया, कोई कोर्स किया, कहीं पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, करने के बाद आपको अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, या कोई काम स्टार्ट किया उसमें अगर आप फेल हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि वो कर लिया, वहाँ पे फेल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा कई बार देखा गया है, कई ऐसे बड़े बिलियनियर है, मैं आपको इवन मैं बता देता हूँ। मैकडोनल्ड्स है, उसमें भी इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है कि ऐसा नहीं कि एक
आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो सक्सेस नहीं हुआ तो आप दूसरा लॉन्च ही नहीं करें, ऐसा नहीं होता है। हर जगह ऐसा होता है कि आपने एक स्टेप लिया, वहाँ से फेल हो गए, वहाँ से सीखे, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप लिया, वहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपने अच्छा किया और आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से आपको सक्सेस मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि आप जो है फाइंड कीजिए। फाइनली आप जो पॉइंट है उसमें देखिए, आपको योर कि पैशंस फाइंड करने का एक दिन का काम नहीं है कि जैसे आपने फाइंड, आज आपने कोई काम देखा, आपको पसंद आया, आपने किया और आपका पैशंस आ गया, नहीं जी। खुद अगर आप देखेंगे तो जो वॉरेन बफेट है वो क्या करते हैं, वो अभी तक काम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी तक भी अपना पैशंस फाइंड कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, ये प्रोसेस है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हो तो ही आपको एक दिन आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरा पैशन है और मैं इसमें लाइफ टाइम तक काम कर सकता हूँ। तो ये थी दोस्तों 7 स्ट्रैटेजीज जिन्हें आप यूज़ करके अपने पैशंस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम हम इस तरीके की वीडियोस बनाते रहेंगे जिनमें आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।